दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश परीक्षा तिथि को, पुलिस परीक्षा तिथि को लेकर के कई सारे मत वायरल हो रहे हैं। जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले तो रोज ना कोई तिथि निकालते हैं, क्योंकि उनको तो अपने कोर्स बेचने होते हैं और बकवास करना रहता है। कोचिंग सेंटरों के चक्कर में ना पड़कर किताबों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि हम यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या चीज़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जब रद्द हुई थी, उसके कई सारे कारण सामने आए थे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून, परीक्षा कानून अभी पारित किया है, उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल के में है। तो वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि नकल को किसी न किसी तरीके से 100% रोकना है, पहली बात तो। अब इसके लिए जब एसटीएफ ने अपने रिपोर्ट दी है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए यहाँ पर तिथि बदलाव में कारण हम आपको स्पष्ट रूप से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब परीक्षा रद्द होती है तो एसटीएफ के सामने बहुत बड़ा आंकड़ा आता है कि तकरीबन लाखों की संख्या में पेपर यहाँ पर आउट होते हैं। लाखों की संख्या में पेपर आउट होने का कई जो मतलब कारण होंगे। अब एसटीएफ पूरी तरीके से परेशान कि 60,000 भर्ती में यहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख के ऊपर बच्चों को जो यहाँ पर मतलब पकड़ा गया था, कि लगभग 10 से 15,000 तो संदिग्ध रूप से पकड़े गए थे। उसके अतिरिक्त अब समझ लीजिए, अगर 10,000 लोगों ने 2,000 के पास या तीन लोग के पास भी भेज दिया, तो 30-40,000 तो ऐसी सीटें जो आरक्षित हो गई। अब यहाँ पर जो बच्चे पैसा दे के पेपर पाए थे, वो तो खुद ही कंपटीशन लड़े थे। तो पूरी तरीके से एसटीएफ यहाँ पर परेशान हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इतने बड़े लेवल पर धांधली को सोचा नहीं था, जो कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से व्यवस्था की थी, उस तरीके से व्यवस्था को तोड़ करके इतने बड़े लेवल पर धांधली करना, मतलब सीधी तौर की बात है कि यहाँ पर एग्जाम सेंटरों से ज़्यादा छेड़खानी की गई थी। लेकिन उससे ज़्यादा छेड़खानी प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा एजेंसियां करवाई थी, क्योंकि परीक्षा एजेंसियां जब परीक्षा बनाई तो उसके बाद से उन्होंने इतना समय ले लिया परीक्षा कराने में, जिसकी कोई मतलब अंदाजा ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार बयान के बाद भी परीक्षाएं डिले होनी गई, क्योंकि उनको बस परीक्षा पैटर्न बनाने में समस्या हो रही थी। अब यहाँ पर वो मुख्य दिक्कत ये थी कि एसटीएफ ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझाई, तो उन्होंने फिर परीक्षा कानून के आधार पर अब जब कार्य करने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले उसी परीक्षा एजेंसी को ब्लॉक कर दिया जिसने सभी मतलब ये चीज़ें करवाई थी, और उनसे उन सभी पैसों को, मतलब जो भी खर्च उनको राज्य सरकार द्वारा पैसा एग्जाम कराने में दिया गया था, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर वापस ले लिया गया है। तो अब परीक्षा एजेंसी का तो मान लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी परीक्षा एजेंसी को से मतलब यहाँ पर आप अपील करेंगे तो वो उनको करवाने के लिए दे दी जाएगा। हालांकि परीक्षा एजेंसी खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर समय जो है वो है कि किन एग्जाम सेंटरों से बुरी तरीके से, मतलब अब देखिए एग्जाम सेंटरों को मामले में देखिए, बच्चियों को लिए यहाँ थोड़ा सा समस्या था, जिसकी वजह से जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे, 48 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म परीक्षा दिया था, तो वो वहाँ पर उनको सेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर सरकार ने अब चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 48 लाख परीक्षा है, तो आप 2 से 3 नहीं, 4 से 5 दिन में परीक्षा कराइए, 5 दिन में परीक्षा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा 100% जो है सफलतापूर्वक होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सेंटरों को ब्लॉक किया गया है, उन तमाम सेंटरों में ब्लॉक के अतिरिक्त भी बहुत सारे सेंटरों का नाम काट दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कुछ सेंटर ऐसे हैं जो एडेड कॉलेज नहीं है, मतलब एडेड कॉलेज मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं होते हैं, उनको भी सेंटर दिए गए थे मजबूरी में, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट थे बहुत ज़्यादा थे, और वो सभी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना चाहते। अब मान लीजिए लड़कियों के लिए और ज़्यादा समस्या थी। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को पूरी तरीके से गलत किया है। उन्होंने बोला कि जो इस तरीके की चीज़ें में आया, तो आप जो है समय का ही ध्यान दे दीजिए, या फिर जो बच्चों की सुरक्षा का ही ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब घर से बाहर जाकर के बच्चों परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसा करेंगे और उनको इसके फायदा भी होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए नकल रुकता है और आपको 200 किलोमीटर जाके परीक्षा देना भी पड़ता है, और नकल रुकेगा, तो यहाँ पर आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि आप वो देने के लिए तैयार हैं। सभी बच्चे ये चीज़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर 100% है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका एग्जाम सेंटर फंसेगा, तो वो चीज़ें जो है वो 100% है कि आउट होने वाला है। क्योंकि अगर उन्हीं के रिश्तेदार में किसी के घर में आ गया, तो वो तो फिर से आउट कराएंगे और वहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो 4 सेट, मतलब यहाँ पर जो आदेश आया है कि प्रत्येक परीक्षा का 4 सेट बनेगा। अब वो 4 सेट जो मतलब एक एग्जाम का जो है 4 सेट बनेगा, तो प्रश्न पत्र का, उन प्रश्न पत्र 4 सेट के माध्यम से कौन सा प्रश्न पत्र देने के लिए मतलब बनाया जाएगा, ये जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही निर्देशित किया जाएगा। तो वो उनके निर्देश पर ही जो प्रश्न पत्र आएगा। तो मान लीजिए एक चीज़ें हैं कि 4 प्रश्न पत्र बनाने के बाद कौन सा प्रश्न पत्र यहाँ पर आएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा नकल का वहाँ से ऑप्शन खत्म होगा। अब यहाँ पर जो मेन इशू है वो यहाँ पर आती है प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर आउट कराए जाते हैं। तो उन्होंने आदेश दे दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस जो हैं वो सारे जो हैं वो मतलब एसटीएफ की निगरानी में प्रेस कराए जाएंगे। तो अगर वहाँ पर से चीज़ें भी बच गएंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये 2 स्टेप ऐसे थे जहाँ ऊपर से ही पेपर आउट हो जाते थे, तो वो नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब यहाँ पर जब ये सब चीज़ हो गई, अब देखिए जहाँ प्रिंटिंग प्रेस हो जाता है, उसके बाद से आयोग के बनाए गए पेपर को सीधे तौर पर मतलब जिले में आ जाता है। जिले में देखिए बीच के रास्ते में नकल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है पूरी तरीके से पैक्ड रहती हैं। अब वो उसके बाद नकल कहाँ पे होती है, अगर मान लीजिए एग्जाम सेंटर वाला चाहे तो वहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर सरकार ने ऊपर की चीज़ों को तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन नीचे को ब्लॉक करने के लिए इन्होंने मतलब जो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक लिस्ट वाले जितने भी मतलब एग्जाम सेंटर थे, उनको सबको ब्लॉक कर दिया है।
उसके अतिरिक्त भी तमाम सेंटरों की लिस्ट खारिज कर दी है और अब कुछ नए सेंटर भी जोड़े गए, ऐसे सेंटर जो बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं लेकिन जिनको एडेड होने की वजह से सेंटर नहीं दिए गए हैं, या फिर कुछ ऐसी समस्या जो विद्यालय जैसे सरकारी विद्यालय कुछ विद्यालय सेंटर ही लेने के लिए मना कर दिए थे, तो उनको यहाँ पर 100% सेंटर देने की बात की गई है। अब वो अपना व्यवस्था कहाँ से करा के देंगे, उनकी जिम्मेदारी होने वाली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम सेंटर नकल कराते हुए पाए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन होने वाला है। तो वो इसलिए परीक्षा यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रही है। परीक्षा मैक्सिमम जो है जुलाई में तो कभी किसी कीमत पर नहीं हो पाएगी, अगस्त कहीं लास्ट में जाकर के संपर्क जो है संपन्न होने की संभावना है, जो कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में ही परीक्षा होगी और यही सत्य होने वाला है। क्योंकि अभी देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 25 दिन तो सेंटरों को सेट करने के साथ साथ सभी पैटर्न को सुधारने में लगेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नकल विरोध कानून बनाया तो वहां पर अब उन हिसाब से अगर वो नहीं चलेंगे तो वहां पर अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्शन में भी उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब यहाँ पर जो है आगे चल के भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पेपर जो डिले हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल यहाँ पर नकल को रोकने का है। आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि प्रक्रिया ये कहाँ से और किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर अब हाँ, एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो बकवास किया जा रहा है ये पूरी तरीके से फेक है। एग्जाम पैटर्न वही रहने वाला है, एजेंसी नहीं होगी, एजेंसी नहीं होगी। क्वेश्चन आपका जो नया बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन एग्जाम पैटर्न की जब बात आएगी तो वो एग्जाम पैटर्न वही रहने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। अब यहाँ पर परीक्षा एजेंसी 100% चेंज हो रही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ें समझ लीजिए और इसके चक्कर में किसी और के चक्कर में ना पड़िएगा। यहाँ पर अपने हिसाब से तैयारी करिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। हालांकि क्वेश्चनों का लेवल से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी गाइस। थैंक यू।